तो हम, हमारे साथ मीडिया भी नहीं जा रही है। मीडिया क्यों नहीं जा रही है? सीधा कारण है, पूरे क्षेत्र में बात फैलेगी बच्चों की, युवाओं के लिए दिखाया जा रहा है कि युवाओं का बहुत रोजगार हो रहा है, विकास हो रहा है। भैया कौन सा विकास है? ये तानाशाही है निखालस। अब इस तानाशाही का पता ना क्या जवाब चाहिए इन्हें। अगर इन्हें बंद करना है, डंडे बजाने बजा लो, नौकरी तो दे दो। अगर हमारे एसडीएम साहब और हमारे सीओ साहब अथॉरिटी, जमुना अथॉरिटी वाले ये कह दें कि हमें घाटा आ रहा है, हम आपको नौकरी देना नहीं चाहते, हमारे पास नौकरी नहीं है, तो कहे तो सही, हम 5 लाख बिल्कुल दान में देंगे कि तुम अपना पेट भरो पहले। कोई बच्चा रात बिरात में घर परिवार को छोड़ के जमीन पर बैठना नहीं चाहता, और शर्म आती है क्षेत्र की जनता को। ये घर में बैठी है, तेरा बच्चा इधर जमीन में बैठा है, तुम्हें आज ही उठ के आना चाहिए। आपको भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा? ना दिया जा रहा है, काम के अंदर रोक रहे हैं, गाड़ी में बंद कर रहे हैं, वहाँ तक वो कर रहे हैं। ये देखो पानी लेके मीडिया तो स्वतंत्र है ना, मीडिया क्यों नहीं जाने दे रहे? स्वतंत्र कहाँ, ये तो दबाव है, पूरा दबाव है। नहीं, गांव की गाड़ी ना खड़ी अंदर है, वहाँ छोड़े सिक्योरिटी गार्ड। ये मोहित भाई हैं नोएडा 24 से, और इनको भी यहाँ रोका गया है, यानी तुम्हारी एंट्री नहीं हो सकती। सबको पता है जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो चुका है। अब 15 जून को फ्लाइट उड़ने वाली है, और जो फ्लाइट उड़ेगी, पहली फ्लाइट, उसमें चप्पल पहनने वाले किसान हैं, वो यात्रा करेंगे, वो लखनऊ जाएंगे योगी से मिलने के लिए। योगी जी से मिलने के लिए जरूर जाएंगे, मगर एक और तस्वीर जेवर एयरपोर्ट से आती है, युवाओं को रोजगार आखिरकार क्यों नहीं मिला। जी हाँ, जो प्रभावित युवा हैं उनको बोला गया था आपको नौकरी मिलेगी, मगर अभी तक उनको नौकरी नहीं मिल पाई है। जब भी अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाते हैं, या जब भी क्षेत्र में कोई भी एक्टिविटी होती है, तो मीडिया अपना काम करती है, क्योंकि मीडिया स्वतंत्र है, तो इसलिए मीडिया का काम है। बट आज जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित युवाओं की आवाज जब उठाने के लिए मीडिया जेवर एयरपोर्ट के गेट पे पहुंचती है, तो यहाँ प्रशासन साफ मना कर देता है कि यहाँ मीडिया का अलाउड नहीं है। अब इन युवाओं की आवाज क्या हम नहीं उठा सकते? ये कहाँ लिखा हुआ है कि जिस हिसाब से हम कवरेज करते हैं, जिस हिसाब से निष्पक्षता तरीके से लोगों से बात करते हैं, किसानों से बात करते हैं, जब युवा बैठे हुए हैं अंदर, उनके लिए पानी ले जाया जा रहा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि वहां महिला भी बैठे हुए हैं और युवा सभी बैठे हुए हैं, उनके लिए पानी ले जाया जा रहा है, तो पानी भी गेट पे रोक दिया गया है। ये देखेंगे तो बैरिकेडिंग पूरी तरह से कर दी गई है। ये देखेंगे तो तमाम जो प्रशासन के लोग हैं, एयरपोर्ट से संबंधित जो अधिकारी हैं, वो सब यहाँ खड़े हुए हैं, मौन, मतलब कह सकते हो मीडिया से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्या इनको रोजगार नहीं मिलना चाहिए? जिस हिसाब से ये अपनी आवाजों को उठाते हैं, जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट करते हैं कि हमें नौकरी चाहिए, और जब लास्ट टाइम जब ये पहुंचे थे इंटरव्यू के लिए, तो इनसे बोला गया था कि आपको बावर्ची की नौकरी मिलेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेश बघेल है। मेरा भाई, क्या कहना चाहोगे जिस हिसाब से आज यहाँ पहुंचे, और आपके लगातार फोन पहुंच रहे थे, और हम यहाँ पहुंचे हैं कवरेज करने के लिए, तो मना कर दिया है प्रशासन के द्वारा? परविंदर भाई, अब आप हमारे साथ हर समय खड़े रहे हैं, पहले से ही खड़े रहे हैं, हमारी आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन आज तो बिल्कुल हद ही पार हो गई है कि हमको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। हमारे कम से कम 50-60 बंदे अंदर बैठे हुए हैं, बच्चे जो हैं, लड़की भी हैं, और तो अंदर कर दिया, हम बाहर खड़े हुए हैं। आप देख रहे होंगे, पीछे दिखा दीजिए, सारा बैरिकेड लगा हुआ है, हमको पानी तक ले अंदर लेने दे जा रहा है इनको। हम क्या उम्मीद करें इनसे? ये नौकरी का आश्वासन देते हैं, रोज तारीख देते हैं, आपको कल मिल जाएगी, आपको 1 हफ्ते में मिल जाएगी, आपका इंटरव्यू होगा, आपका इंडिगो में होगा, आपका जापल में होगा, ऐसे कर करके हमको केवल बरगलाया जा रहा है। अंदर से हम बाहर आए थे, जो बच्चे बाहर आ गए हैं अपना पानी वानी लेने के लिए बहनों के लिए, तो उन्हें अब दोबारा एंट्री नहीं है। ये तानाशाही है निखालस। अब इस तानाशाही का पता ना क्या जवाब चाहिए इन्हें। अगर इन्हें बंद करना है, डंडे बजाने बजा लो, नौकरी तो दे दो। भाई सबसे पहले यापल के लिए लिखित में, यापल में ड्राफ्ट में, यापल के लिए हम अब पहले उठा धरना कि बात करो, बात कर ली सीओ साहब से। सीओ साहब के जो वादे, वो अपने वादों से भी हट रहे हैं। अब फिर एसडीएम साहब से बात कर रहे हैं, एसडीएम साहब अपना आश्वासन देते हैं, वो आश्वासन कंप्लीट ना हो रहा। क्या करें आखिरकार? इतनी महंगाई बढ़ रही है, हर चीज महंगी हो गई, कहाँ से पैसा आए? इनकी तो सैलरी बढ़ रही है, हमारा क्या बढ़ रहा है? हमारी महंगाई बढ़ रही है, क्या कर ले हम? मीडिया को लगातार आज विडंबना की बात है कि मीडिया को बैन कर दिया आपकी आवाज उठाने में। अब एक बात सोचो, इतनी मतलब क्या, मतलब हमने आज तक पूरा रिकॉर्ड रहा 1 साल का, आज तक कोई भी उपद्रव नहीं हुआ हमारे धरने में, चाहे वो 2 दिन चलाओ, 3 दिन चलाओ, शांतिपूर्ण तरीके से। जो भी प्रशासनिक अधिकारी है, सबसे बातचीत करें, हल निकालने की कोशिश करिए। उनके झुकते झुकते हम यापल से आ गए, इंडिगो तक आ गए कि ठीक है एयरलाइंस में दे दो। अब एयरलाइंस में भी पद नहीं है, एयरलाइंस में भी पद नहीं है। अब एक चीज बताओ, आखिरकार करें क्या? या तो आप ड्राफ्ट में मत लिख दिया तो वादे पूरे करो,
और नहीं कर सकते तो एक बार आके मीडिया पे बोल दो, कोई भी सक्षम अधिकारी आके मीडिया पे बोल दे भाई आप अपना देखो जैसे करना है, आपको पैसे लेने पैसे ले लो, हमारे पास रोजगार व्यवस्था नहीं, कहीं और तो कर ले, हम भी इनकी तरह लेबर में लग जाएंगे। फिर जब लेबर में ही देनी है तो 5.5 लाख रुपए भी काट दिए 2018 में, और आज तक नौकरी के नाम पे ठुल्लू दिखा रहे हैं। अब हमें अब नौकरी तो छोड़ो, एयरपोर्ट के अंदर क्या, एयरपोर्ट की सीमा से किशोरपुर है ये तो, अभी तो एयरपोर्ट तो काफी अंदर है, 2 गेट है अंदर, सीमा से बाहर हमें तो हम हमारे साथ मीडिया भी नहीं जा रही है। मीडिया क्यों नहीं जा रही है? सीधा कारण है, पूरे क्षेत्र में बात फैलेगी बच्चों की, युवाओं के लिए दिखाया जा रहा है कि युवाओं का बहुत रोजगार हो रहा है, विकास हो रहा है। भैया कौन सा विकास है, कौन सा? फिर बात आ जाती है कि विपक्ष हो कि आप किसान यूनियन हो कि ये और वो। सच बात कहते हैं तो विपक्ष, किसान यूनियन और सारे अलग अलग आरोप लग जाएंगे आपके पास में। अब हम छात्र हैं, कब तक पढ़े, बूढ़े हो जाए, 30 साल उम्र हो गई, कोई रोजगार की व्यवस्था तो होनी चाहिए। कहाँ से पैसे आएंगे हमारे लिए? कोई हमें भत्ता दे रहे ना आप, कोई आप हमें भत्ता दे दो ना, बेरोजगारी भत्ता दो, सब चीज लिखी हुई है, कहाँ तक सहमति दें, कहाँ तक माने? अब इनकी फ्लाइट भी उड़ जाएगी, फिर उसके बाद फ्लाइट भी नहीं है, फिर बोलेंगे कि तेल का क्राइसिस चल रहा है, अभी फ्लाइट नहीं जा सकती, आप 2 महीने वेट करो, आपका इंटरव्यू करवाएंगे। अरे योग्यता ही आपको निर्धारित, आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है, सिपाही की भी निकलती है, तो उसमें पद क्या योग्यता चाहिए, 12वीं चाहिए, कितनी वैकेंसी, कितनी ग्रेड पे मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, हमें आज तक यही ना बताया जा रहा है कि हमें कहाँ लगेंगे, कितनी सैलरी मिलेगी। आप इंटरव्यू दे दो, इंटरव्यू में कोई भी आएगा पूछ, वो कह रहा है कि आप वहां काम करोगे, वो कह रहा है आप बेंगलोर जाओगे, वो कह रहा है अभी 6 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी दिल्ली। अरे करेंगे जब लगाओगे, ऑनलाइन इंटरव्यू दे दो, मतलब घुमा घुमा के सिर में दर्द कर दिया। विडंबना वाली बात है कि इन सभी युवाओं का लगातार फोन पहुंच रहा था। यहाँ जैसे ही नोएडा 24 और सिटी एक्सप्रेस न्यूज चैनल इनकी आवाज को उठाने के लिए जब पहुंचते हैं तो यहाँ देखा जाता है कि प्रशासन की तरफ से मना किया गया था कि अभी आप आधा घंटा रुक सकते हो। जब आधा घंटा हम रुक जाते हैं और उसके बाद में जब देखते हैं प्रशासन का जो रुख है वो एक साथ चेंज हो जाता है, या तो रुख चेंज करा दिया गया है या किस तरीके से, मतलब इस तरीके से क्योंकि हम किसी की आवाज नहीं उठा सकते, बट ये सही मांग रहे हैं नौकरी या गलत नौकरी मांग रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो एक्टिविटी हो रही है वो हमारा दिखाने का धर्म है, कर्म भी है, तो हम दिखा रहे हैं। इसमें मीडिया को अलाउड नहीं कर सकते, मतलब कह सकते हैं कि वहां एंट्री नहीं कर सकते, आप बाइट बाहर नहीं, अंदर नहीं ले सकते। बाहर जब बोला कि बाहर आप 3-4 युवाओं को ले जा सकते हो, बाहर गेट पे बात कर सकते हो, बट बाहर जब रुख होता है कि बाहर जब मीडिया के लिए बोलते हैं हम और उसके बाद में फिर मना कर दिया जाता है कि यहाँ मतलब जो युवा बाहर निकलेंगे उनके लिए एंट्री नहीं होगी, की वजह से सभी युवा नहीं आए हैं जो बाइट देंगे। और उसके बाद में जब ये एंट्री करते हैं, पानी ले जाने की कोशिश करते हैं, जो वहां बैठे हुए धरने पे उनके लिए भी साफ मना कर दिया है। तो ये कहाँ का मतलब न्याय है? रविंद्र भाई, मैं एक बात कहना चाह रहा था कि अगर जितना हमें वादे दिए गए, वादे झूठे पे झूठे साबित हुए। हम तो एक बात लास्ट कहना चाहते हैं और बिल्कुल मन से और तन से कहना चाहते हैं, अगर अथॉरिटी को और हमारी सरकार को कहीं कोई कमी आ रही है, हमसे जो 5 लाख रुपए काटे गए हैं, हम उनको दान देते हैं। अगर हमारे एसडीएम साहब और हमारे सीओ साहब अथॉरिटी, जमुना अथॉरिटी वाले ये कह दें कि हमें घाटा आ रहा है, हम आपको नौकरी देना नहीं चाहते, हमारे पास नौकरी नहीं है, तो कहे तो सही, हम 5 लाख बिल्कुल दान में देंगे कि तुम अपना पेट भरो, पहले नौकरी दो, जब देना। 2 दिन पहले भी तो बताया, 2 दिन पहले भी इंटरव्यू हुआ। 2 दिन के नहीं, अब मैं बताता हूँ, एसडीएम साहब से बात हुई थी, लगभग भी तीसरा दिन है आज। एसडीएम साहब ने ये कहा था कि अगले 2 दिन में आपको इंटरव्यू होगा, ऑनलाइन होगा, आपको कॉल आनी शुरू हो जाएंगी। कल कॉल आई थी हमें, कॉल भी लगभग 8-10 बच्चों को केवल कॉल आई थी, उन्होंने कहा था आपको ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। सब बच्चे एग्री हो गए, हम भी एग्री हो गए एसडीएम साहब की बात से कि ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, कोई बात नहीं, भी जो बच्चे इनको मिला है कॉल वो अपनी इंटरव्यू दें और सिलेक्शन करें। हमने सबको सपोर्ट करा, बच्चे को मनाया, जापल के बाद में एयरलाइंस में मनाया कि एयरलाइंस में ले लीजिए, लेकिन क्या रहा, उसके बाद इंटरव्यू नहीं हुआ। पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है, बट ये लगातार आप कैमरे पे देखते होंगे सौरभ भाई को, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बाहर नहीं आ सकते, मतलब जो जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित युवा है वो तक बाहर नहीं आ सकता, मतलब कह सकते हैं, मतलब अंदर मीडिया नहीं जा सकती और वो बाहर नहीं आ सकते, अगर आते हैं तो फिर एंट्री नहीं होगी, ये सबसे बड़ी बात है। भाई बताइएगा। भाई साहब, धरना देने का ना तो हमें शौक है ना हमारी इच्छा है, धरना देने के लिए हमें प्रशासन मजबूर कर रहा है। जब हमने यापल की डिमांड करी, सीओ साहब ने कहा था यापल में नौकरी नहीं मिलेंगी, सीधा मना कर दिया, एयरलाइन में लेनी तो ले लो।
बच्चों को जैसे तैसे करके हाथ जोड़ जोड़ के मनाया कि एयरलाइन में जॉब करा दो। एयरलाइन के जॉब के इंटरव्यू कराने थे, वहां पहुंचे तो इंटरव्यू किसी और कंपनी के थे, वेंडर कंपनी के थे। हमने उसका विरोध जताया, हम वहां से लौट के आ गए। वो रिकॉर्डिंग भी आपने सभी ने देखी थी। उसके बाद फिर हमने एसडीएम साहब से वार्तालाप की, प्लीज सर इंटरव्यू कराएं। एसडीएम सर ने कहा था 100% इंडिगो में 39 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया, उनके इंटरव्यू होंगे और 2 दिन में इंटरव्यू हो जाएंगे। कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। बच्चा धरना देना नहीं चाहता, कोई बच्चा रात बिरात में घर परिवार को छोड़ के जमीन पर बैठना नहीं चाहता। और शर्म आती है इस क्षेत्र की जनता को, एक घर में बैठी है, तेरा बच्चा इधर जमीन में बैठा है, तुम्हें आज ही उठ के आना चाहिए। और अगर ये आपको अंदर ने, आप यहाँ बैठी हमारे साथ, हम अंदर बैठे, आप हमें सहायता कीजिए, वरना ऐसे ही हमारा शोषण होता रहेगा अगर आपने समर्थन नहीं दिया। मैं जेवर क्षेत्र की प्रत्येक माता बहन पिता सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आ जाइए। अगर आज आप नहीं आए, आज तो हम बंधक है, कल आप भी बंधक होंगे, आपके बेटी बंधक होंगे। अब ये लड़ाई सिर्फ उन बच्चों की नहीं जिन्होंने 5.5 लाख कटवाए, ये उनकी भी है जिनकी अब जमीन जा रही है और उनके बच्चे 5.5 लाख काटेंगे। इसीलिए आप सब आइए, आप सबका मैं आह्वान करता हूँ।